Assalamu alaikum dear students. Today we discuss the next chapter, that is the last chapter of NCERT book, that is probability. And this is very small chapter carrying 4 marks and it has only one exercise with 25 questions. So what actually the probability is? The probability means the chances of happening, or we can say occurring, of an event. So basically the chapter is probability means the chances of happening, or we can say occurring of an event. So in this chapter we are going to do the predictability of an event. That means the chance of happening of an event or occurring of an event. Okay, so यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, we are going to predict. So इसमें हम predictability of an event to happen or occur, किसी इवेंट के आने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इवेंट ऑफ एनी इवेंट के कितने चांसेस है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म. ओके, सो उसके लिए हमारे पास जो है 9th क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था एंड वी यूज्ड टू यूज द कॉमन एग्जांपल्स. लाइक हमने दो जो सबसे कॉमन एग्जांपल्स रहते हैं, वन इज द टॉसिंग ऑफ कॉइन, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, एंड सेकंड इज द रोलिंग ऑफ ए डाई. किसी डाई को हम रोल कर रहे हैं या हम किसी कॉइन का टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करने पे हमारे पास जो आउटकम्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, हमें पता ही होता है पहले वो रिजल्ट्स. लाइक आई एम टॉसिंग ए कॉइन, आई नो इसके दो ही रिजल्ट आने वाले हैं, वन इज द हेड और ए टेल, बट it depends upon the coin as well. Coin fair होना चाहिए. Fair means that its surface should be flat, the surface should be flat, and one more thing is the coin should be balanced. इसका जो हेड और टेल के फॉर्मेट होनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए. ये नहीं कि हम मैं टॉस कर रहा हूँ और एवरी टाइम आई एम गेटिंग द हेड, ये भी नहीं होना चाहिए. मतलब 50-50% चांसेस होनी चाहिए. दैट्स व्हाई दिस इज द फेयर वे ऑफ टॉसिंग द टॉसिंग. तो इसीलिए हमारे पास जो है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन है, रोलिंग ऑफ ए डाई, ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स हैं. हमें पता है टॉस करेंगे कॉइन की तो हमें या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा. इन द सेम मैनर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रोलिंग ऑफ द डाई, इसमें भी मेरे पास या 1 2 अप टू 6 कुछ भी मिल सकता है. सो आउट ऑफ दीज 8 नहीं मिल सकता बिकॉज ओनली 6 स्पेसेस आर देयर, तो 6 पॉइंट्स आर देयर. वी कैन से दैट 6 स्पेसेस ही आएंगे. हेड टेल और इसके अलावा कुछ और तो नहीं आएगा बिकॉज हमारे पास जो कॉइन है दैट इज फेयर, उसके जो है दो ही फेसेस है, सरफेसेस है, वन इज द हेड और सेकंड इज टेल. ओके, सो वी हियर बेसिकली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वी डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बाय पी ऑफ ई. किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए पी ऑफ ई से डिनोट करते हैं हम. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. किसी इवेंट के लिए अगर हमें किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, किसी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है वो हमें नून होने चाहिए. दैट मीन्स इन एडवांस हमें रिजल्ट्स नून होने चाहिए अपनी एक्सपेरिमेंट. और सेकंड इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को ही हम इवेंट्स कहते हैं. फेवरेबल आउटकम्स का मतलब ये होता है मेरा फोकस किस पे है. अगर मैं कह रहा हूं कि आई एम गोइंग इसके लिए अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए टेल और व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए हेड, अगर मैं हेड की बात कर रहा हूं तो दैट मीन्स मेरा फोकस हेड पे है. सो फेवरेबल आउटकम इज देयर हेड एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर हेड एंड टेल. सो 1/2 विल बी द इट्स प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जांपल मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting head will be equal to 1/2 and probability of getting tail will always be equal to 1/2. Why? Because we are having in a sample space two elements, or we can say two possible outcomes. One is head, या तो tail आएगा या तो head आएगा on tossing. And what is the probability of getting head?
head comes once in the sample space, so we can say 1 over the total number of outcomes, that are 2. so ये इसकी क्या होगी, probability होगी. so this is a basic example for regarding the probability. अब जो हम find करने वाले हैं, there are some important points regarding the probability. So some important terms related to the probability. There are some important terms related to the probability. जब probability के लिए हम आगे आ रहे हैं, so basic step जो होते हैं, various steps are there. First is the experiment. So what basically the experiment is? So experiment किसी भी चीज के लिए predict कुछ करना, या हम कह रहे हैं कि if I am predicting of or I am finding the probability of any event, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट हम करते हैं. एक्सपेरिमेंट इज व्हाट? एक्सपेरिमेंट इज आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ एक्शन. इट इज अ काइंड ऑफ एक्शन where the result is uncertain, जिसमें हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो पता नहीं होता है, बट हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें इन एडवांस ही नोन होते हैं. ऑल्सो इन द एक्सपेरिमेंट वी हैव द रिजल्ट्स नोन इन एडवांस. हमें एडवांस में ही पता होता है कि इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं. सो पॉसिबल आउटकम्स इसके क्या हो सकते हैं. अगर इसकी बात की जाए तो फॉर एग्जांपल किसी एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या होता है, फॉरगेट अबाउट द मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट, हम अगर कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, लाइक हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं, दो आउटकम्स आ रहे हैं. सो इन दो आउटकम्स में क्या होता है कि इन दीज टू आउटकम्स, अगर हमें इनके अदर देन इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिले, थर्ड रिजल्ट, जो कि इन दोनों से डिफरेंट हो, इट मींस दैट जो हमारी जो प्रोसेस है दैट्स रॉन्ग. हम कहते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट ट्रू नहीं है. व्हाई? नो डाउट हम तो कुछ रिजल्ट पा रहे हैं इसमें, बट दैट रिजल्ट इज नॉट मैचिंग विद दीज टू रिजल्ट्स. इन दो रिजल्ट्स के से डिफरेंट है, तो हम कहते हैं यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो रॉन्ग है. सो हमारे पास ऑलरेडी हमें इन एडवांस पता होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमें पता होता है इसका आउटकम आने वाला क्या है. सो उस आउटकम को लाने के लिए ही हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. ओके, सो आई एम सेइंग एक्सपेरिमेंट इज इन काइंड ऑफ एक्शन वेयर द रिजल्ट इज अनसर्टेन एंड आल्सो वी हैव द रिजल्ट्स और पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट नोन, ओके, इन एडवांस. हमें एडवांस में ही पता होता है इसके रिजल्ट्स क्या होंगे. सो यही कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. अगर मैं थ्रोइंग दिस टॉसिंग ए कॉइन, अगर मैं टॉस कर रहा हूं, टॉसिंग ए कॉइन इज एन एग्जांपल, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट. टॉस करना, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्शन तो कर रहा हूं. इसके रिजल्ट्स जो है वो नून है, मुझे पहले ही एडवांस में पता है हेड और टेल आ जाएगा, बट मुझे हेड चाहिए. उसकी प्रेडिक्शन क्या है कि मुझे 50% चांसेस मिल रहे हैं कि हेड आने के 50% चांसेस है. इसी तरह टेल आने के भी 50% चांसेस ही है. सो इसको हम फेयर कॉइन कहते हैं, और दैट्स वाई इसी को यूज करते हैं हम इन किसी टीम्स, दो के टीम्स के दरमियान अगर मैच हो तो वहां पे भी कॉइन को क्या है, फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम इज गोइंग टू बैट फर्स्ट और बॉल फर्स्ट. समझ आ रहा है? उसके लिए क्यों? क्योंकि 50-50% चांस, इस पे कोई शेक नहीं होता है. दैट्स व्हाई ऑन टॉसिंग वी आर गेटिंग ईदर हेड और टेल. होप यू अंडरस्टैंड दिस अप. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज द सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होता है? वी डिनोट द सैंपल स्पेस बाय द कैपिटल एस, वन थिंग. सेकंड थिंग इज सैंपल स्पेस इज दोज रिजल्ट्स व्हिच आर नोन टू अस, उन्हीं की एक स्पेस बनाना, उन्हें एक कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान रखना, दैट वी कॉल्ड एज द सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस इज बेसिकली व्हाट? सेट ऑफ all the possible outcomes of an experiment. इसका मतलब ये होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं, फर्स्ट स्टेप वाज द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हम आ जाते हैं सैंपल स्पेस. इसके जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स है, आउटकम्स हैं, उनकी एक स्पेस बनाना, सेट उनका कन्वर्ट क्रिएट करना, दैट सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो कि इसके रिजल्ट्स उनका सेट बना. वी डिनोट जनरली दिस सैंपल स्पेस बाय एस, और यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स आएंगे हम यहाँ पे वो लिखेंगे in between the curly brackets. So यहाँ पे basically set कह रहे हैं, तो set is what?
collection of well-defined collection of objects. बहुत सारी एग्जांपल्स है सेट्स की. well-defined collection of objects means that sometimes we call the natural number, set of natural number means that उसमें हमारे पास सिर्फ आएंगे natural numbers. In the same way हम कह सकते हैं set of well-defined collection of objects means that जो outcomes होंगे, अगर मैं थ्रो कर रहा हूं रोलिंग ए डाई, अगर मैं एक डाई को थ्रो कर रहा हूं रोलिंग ए डाई पे मुझे जो आउटकम्स मिलेंगे एस सैंपल्स में या तो 1 2 3 4 5 6 फेसेस, तो आउट ऑफ 6 कोई एक फेस तो आएगा. द फेस विद 5 डॉट्स, द फेस विद 6 डॉट्स और 1 2 डॉट्स और 3 डॉट्स एज वेल. तो इस तरह हमारे पास जो ये है इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. जो क्या नहीं होता है तो इसीलिए उनको हम यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो वेल डिफाइंड इसीलिए हुआ कि हमें जो भी पॉसिबल आउटकम है सिर्फ उन्हीं का एक सेट बनाना है. So we call that as the sample space. So for rolling a die, we have a sample space like this. For tossing a coin, we have a sample space as head, either or tail. Now, second important thing: if we toss a coin, if we take the two coins and toss them simultaneously, tossing two coins simultaneously. दो coins को ले रहा हूं और दोनों को toss कर रहा हूं, तो sample space आने की क्या chances हैं? तो उसकी जो sample space होगी वो होगी tossing टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली. एक साथ हम दो कॉइन्स को क्या कर रहे हैं टॉस कर रहे हैं. तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है पहले कॉइन पे या तो हेड और दूसरे कॉइन पे टेल. तो हेड टेल, पहले कॉइन पे टेल दूसरे पे हेड हो गए. हेड टेल टेल हेड. उसके बाद या दोनों पे हेड मिल सकते हैं या तो दोनों पे टेल मिल सकते हैं. दिस इज द पॉसिबल सैंपल स्पेस और पॉसिबल रिजल्ट्स और आउटकम्स इन एडवांस जो हमें पता है. या तो पहले पे हेड या टेल, या दूसरे पे हेड या टेल, या तो पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड, या पहले पे टेल दूसरे पे भी टेल. दिस इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस. इसी तरह अगर हम दो डाई को इसी तरह रोल करते हैं और हमारे पास सैंपल स्पेस किस तरह की बनती है वो तो इनकमिंग एक्सरसाइज में ही हम बताएंगे. सो अप टू दिस इज द सैंपल स्पेस एंड बिफोर दिस हमने क्या किया था एक्सपेरिमेंट को डिफाइन किया था. होप यू अंडरस्टैंड दिस. So before going through the next step or next result, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बैग. एक बैग में हम मार्बल्स को लेते हैं. देयर आर 5 मार्बल्स. आउट ऑफ 5 2 आर रेड एंड 3 आर ग्रीन. से 2 आर रेड एंड 3 आर ग्रीन. हमें बैग में है और बैग में हमने मार्बल्स रखे हैं 5 और हमारे पास जो है 2 रेड है और 3 ग्रीन है. सो अगर क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल, आई एम गोइंग टू डिनोट द रेड मार्बल बाय R. दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या हम कह सकते पॉसिबल आउटकम्स, या हम कह सकते हैं सिंपली टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब होता है सैंपल स्पेस से डिवाइड करना है. ओके. सो रेड मार्बल्स हमारे पास टोटल कितने हैं 2 हैं आउट ऑफ. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ R getting the R, that is 2 red marbles means that 2 upon total number of outcomes are not 3 or 2 only but in total जो हमें summation में मिलेंगी possibilities. तो 5 marbles are there in the bag. So randomly I am picking the marble from the bag और मैंने बैग से जो marble को pick किया है. So what is the probability that this marble is a red marble? रेड मार्बल के लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी है 2/5 के चांसेस हैं हमारे पास. एंड यू कैन इजीली कन्वर्ट दिस इनटू द परसेंटेज मैनर एज बाय मल्टीप्लाइंग 105. सो 40% चांसेस. सो फ्रैक्शनल वे में हम कह सकते हैं 2/5 चांस है रेड मार्बल के लिए. इसी तरह मैं कह रहा हूं 40% ऑफ चांसेस देयर टू गेट अ मार्बल ऑन पिकिंग अ मार्बल रैंडमली फ्रॉम द बैग. हमें जो मार्बल होगा वो रेड होगा. उसकी कितने चांसेस है 40% चांसेस है कि वो रेड होगा. ओके. तो ये सारा जो है दिस वाज द एग्जांपल रिलेटेड टू द आउटकम, रिलेटेड टू द probability. So in the next video we discuss the events, we discuss the another results like events and types of events as well.